बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का इख्तिताम हो गया। लाहौर कलंदर इस सीजन 10 की फातेह करार पाई और तीसरी मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई। और इसमें इस पूरी लीग में आज के शो में हमने बात करनी कि इस पूरी लीग से हमने क्या गेन किया, क्या खोया, क्या पाया। जिस तरह से थ्रू आउट दी टूर्नामेंट हमने देखा इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स परफॉर्म करते दिखाई दिए, स्पेशली लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो मोहम्मद नईम ने जिस तरह से अपनी धाक बिठाई है अब वो हम सबके सामने। और जो PSL सीजन 10 की एक टीम अनाउंस की गई है जिसमें फॉरनर प्लेयर्स भी हैं, उसमें इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद नईम का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस टीम को भी लीड कर रहे हैं। इस टीम के भी कप्तान है अलॉन्ग विद उनके पार्टनर सिकंदर रजा और फखर जमान भी इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा कोयटा के 2-3 प्लेयर्स मौजूद हैं। इस टीम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कल से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज जो के 3 मैच उनका आगाज होने वाला है। माइक हैसन की सुपरविजन में कल रात जो है वो कजाफ्ता स्टेडियम में प्रैक्टिस की है स्क्वाड के बॉयज ने, जिसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और वाइस कप्तान शदाब खान जो थे वो भी हमें ग्राउंड में नजर है। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली तनोली से ज्वाइन किया। इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन स्पोर्ट्स एंकर पर्सन इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अली तनोली साहब का। अली साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा PSL सीजन 10 एट द एंड लाहौर कलंदर फातेह करार पाई। इवेंट के स्टार्ट से देखे एंड तक बिट्स एंड पीसीज में कहीं पे डिप आया, कहीं पे दोबारा से बाउंस बैक किया। लाहौर की टीम ज़्यादा डिपेंडेंट रही स्टार्ट में डैरल मिचेल, फखर जमान और नईम पर। नईम ने बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी दी कि इन पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि आखिर ऑन व्हाट बेसिस इनको रखा जा रहा है। लेकिन आखिरी 3 इनिंग्स में उन्होंने बता दिया कि ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे मुसलसल लाहौर कलंदर की टीम कैरी कर रही थी। इस पर सर आपका कमेंट चाहूँगा। जी बिल्कुल, इसमें लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को दाद देना बनता है कि उन्होंने जैसे आपने मेंशन भी किया कि शुरू में मोहम्मद नईम ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। पूरा नज़र आया कि कोलैप्स कर गए और टेक्निक के इश्यूज नज़र आए कि लोगों ने इस पे एतराज़ भी किया कि मोहम्मद नईम शायद वो पिक नहीं है, या जिस तरह उनको बिल्कुल ओपनर एज ओपनर लाया जाता था और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि पावर प्ले को यूटिलाइज करें। पहले लेग में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही बिलो द परफॉर्मेंस रहे। फिर उसके बाद जब टीम मैनेजमेंट ने वो एतमाद दिया तो डिलीवर किया। ये पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा खुशाइन था। और उसमें अगर देखा जाए तो हमारे अगर लोकल टैलेंट की बात की जाए, हमारे जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं, अगर टॉप विकेट टेकर की बात की जाए वो हमारा लोकल टैलेंट है। अगर टॉप रन स्कोरर की बात की जाए वो हमारे लोकल टैलेंट है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट और PSL के लिए बड़ा खुशाइंद है। और इसमें आपको जो भी टीम मैनेजमेंट है उसको दाद देनी चाहिए। मोहम्मद नईम को आप देख लें, उसके अलावा हसन नवाज हैं। हसन नवाज शुरू में आपने देखा कि वो बिल्कुल उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, पर टीम मैनेजमेंट ने उन पे भी ट्रस्ट किया। उन्होंने आपने देखा कि एंड पे उन्होंने वन साइडेड मैच जिताए और सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपने। हमें चाहिए कि जो हमारी PSL की एक स्पेशलिटी भी है, बाकी अगर आप लीग्स को देखें, जितनी बड़ी लीग्स हैं उसमें टॉप स्कोरर या टॉप जो परफॉर्मर होते हैं वो ओवरसीज प्लेयर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने भी टॉप स्कोरर या टॉप परफॉर्मर हैं वो हमारा लोकल टैलेंट है। और जबकि ओवरसीज ये बात भी करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो PSL है उसकी क्वालिटी यही है कि उसमें जो उनके जो लोकल टैलेंट है या बाकी अगर आप बात करें तो बिल्कुल ही आपको उसमें उस तरह की क्वालिटी नज़र नहीं आती। जबकि हमारे जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर आते हैं या जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से प्लेयर आता है वो काफ़ी ग्रूम्ड होता है। उसकी बॉलिंग पेस अच्छी होती है, टेक्निक अच्छी होती है। या अगर जो बैटिंग वाले हैं तो उनकी बैटिंग को देखें, जैसे साहबजादा फरहान है वो निकल के आए, उस तरह मोहम्मद नईम है, नईम की आपने बात की, हसन नवाज हैं जो अभी जिनको उसी परफॉर्मेंस पे बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्ट किया। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशाइंद है और हमें PSL कराने का मकसद ही ये होता है कि हमें वहाँ से लोकल टैलेंट मिले जो हमारी टीम में परफॉर्म करने के लिए एक बेहतर काम आए। बिल्कुल ठीक है। इरफान जहीर साहब, आपने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने वहाँ पर जाकर मैचेस भी देखे, ऑब्जर्व भी किया सारा फाइनल मार्क का, बल्कि हम दोनों वहीं पर साथ ही थे। मोहम्मद नईम की बात हो रही इनकी परफॉर्मेंस पे, और ये इनकी जर्नी स्टार्ट हुई भी है 2016 से लाहौर कलंदर के साथ। PDB प्रोग्राम जो था उसके 2016 से आज 2025 में आके उन्हें चांस मिला।
मतलब कि उन्होंने 9 साल का इंतज़ार किया और इसमें अब वो लगे रहे लाहौर कलंदर मैनेजमेंट के साथ। ओवरसीज़ उन्होंने कुछ टूर भी किए, ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो आप समझते हैं एक प्रॉपर जर्नी, उस प्रॉपर पाथवे से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब इनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में रगड़ा खाना है या फिर यहीं से इस परफॉर्मेंस की बेस पे, जैसे पहले भी हमने देखा कि नेशनल टीम में मौका दे दिया जाता है, इनको भी वैसा ही किया जाएगा? उन्होंने हर साल कोई ना कोई लड़का लेके आते हैं और वो उसी तरह लड़के को पहले 3-4 साल 5 साल ग्रूम करते हैं और फिर उसके बाद वो लेके आते हैं। इसने आज दो के पाकिस्तान के कुछ प्लेयर दिए भी हैं, बट कोई कई प्लेयर्स के ऊपर हमने देखा कि इनकी तरफ से खेले उसके बाद गायब हो गए। वो कहीं हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर भी नजर नहीं आते, सिस्टम में नजर नहीं आते। उस पर भी मेरा ख्याल है कोई बोर्ड को या इनको प्लान जरूर वजह करना चाहिए। बट ये लड़कों के लिए, यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लड़का अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल कमोडिटी बन सकता है, तो ये लेके आते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे शहनशाह ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था, टेस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इसको 4-5 साल साथ कैरी किया, इंटरनेशनल टूर करवाए, इसको डिफरेंट जगहों पे खिलाया और फिर एक प्रोसेस के तहत ये टीम में आया। और फिर अब जब देखा तो चला। अजब है इनके साथ, वो बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। इसी तरह जानदाद इनके पास थे, वो इस दफा तो पाकिस्तान खेल के, मुझे एक चीज पे मेरा हमेशा कंसर्न रहा है कि जो लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वो किस तरह फ्रेंचाइज लीग के अंदर या डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर बाहर बैठता है। आप जानदाद को देखें, एक मैच नहीं खेला। इसी तरह फैसल अकरम आपको नजर आएगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, वो नहीं खेला। सुफियान हकीम सिर्फ 1-2 मैचेस खेला। इस तरह बेतहाशा एक लंबी लिस्ट आपको नजर आएगी कि जो लड़के समहाउ पाकिस्तान में 6-7 मंथ से या साल से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, वो लीग क्रिकेट में कैसे बाहर बैठ सकते हैं? ये एक रॉकेट साइंस जो माइंड सेट है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे किया जा रहा है। एक तरफ आप पाकिस्तानी क्रिकेट को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो बेस्ट टैलेंट है, 12-15 की बात कर ले, वो लीग क्रिकेट के अंदर जब 5 टीमें हैं या 6 टीमें हैं, या आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर 5 टीमें कॉन्सेप्ट था, उधर भी नहीं खेले जहाँ फॉरेन प्लेयर नहीं थे। चले इधर फिर भी आप कह सकते हैं कि जी हमारे पास फॉरेन प्लेयर का भी पूल है, 4 हमने वो खिलाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन कम है। तो आप डोमेस्टिक T20 कप के अंदर देखें, काफी लड़के आपको नजर आएंगे जो पैच पे बैठे रहे। दूसरा, इस PSL का जो आपने क्वेश्चन किया कि जी बिल्कुल इसका फायदा है, इसका होता भी है। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा इसका फायदा मर्जिंग के लिए होता है और हमेशा वो टीम जीतती है जिसमें मर्जिंग परफॉर्म करता है। मर्जिंग अगर वीकर लिंक है आपकी टीम के अंदर तो आपने एक खिलाना तो मस्ट है, बट अगर वीकर लिंक है तो आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि आप आगे स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह देखा कि हमने सबसे बड़ा टैलेंट, हमें अली रजा नजर आया, हसन नवाज नजर आए, आल्दो के हसन नवाज पाकिस्तान खेल चुके थे बट इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हुए थे, वो नजर आए। जिस तरह उन्होंने 3-4 मैचेस सिंगल हैंडली जिताए अपनी टीम को। फिर नईम की बात आप लोग कर रहे थे, नईम एक बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। पाकिस्तान जो 5 साल में T20 में हारा है इंटरनेशनल में, उसमें यही रोना रोते रहे कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, पावर हिटर नहीं है, आपको बाबर रिजवान पे गुजारा करना पड़ेगा। अब मुझे दुख वाली सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आप ये देखें कि इन लड़कों को, जब बाबर रिजवान की हम बात करते हैं, इनको टीम से बाहर किया गया और इनको था कि हमने कोई डिफरेंट मॉडल की या मोड की क्रिकेट खेल के दुनिया को बताना है कि जी हमें बाहर किया गया, गलत किया गया, हम खेल सकते हैं। या अगर चले नहीं खेले तो अब आपको खेल के दिखाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की जो डिमांड है, जो स्टाइल है, जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो आपको खेल के दिखाते हैं। आप देख लें रिजवान जब तक लीग मैचेस और राउंड मैचेस स्टेजेस चल रही थी, वो टॉप पे है, उनकी टीम बॉटम पे है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी टीम जीत ही नहीं रही। साउथ शकील ने बेहतरीन कप्तानी की लेकिन उनके बैटिंग स्टाइल पे बहुत क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि वो ये जितने पाकिस्तानी कप्तान है, इन्होंने किसी न किसी यंगस्टर की जगह मारी। आप देखें ना, ख्वाजा नाफे बेहतरीन टैलेंट, एक मैच में 52 करता है बेहतरीन 21-22 बॉलों पे, उसको उसके बाद मैच ही नहीं दिया जाता क्योंकि साउथ शकील ने ओपन करनी है, उनको वो नंबर चाहिए। अगर रिजवान कर रहा है तो यासर खान को नहीं शुरू में चांस मिल रहा, उस्मान खान बाहर बैठेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब, और यही एक सवालिया निशान है हमारा। वही करेगा। अच्छा इरफान भाई, ये स्पिनर्स की आपने बात की है, आपने फैसल अकरम का नाम तो ले लिया है, आप मतलब हमें सुफियान मुकीम भी कहीं नजर नहीं आए हैं, मेहरान मुमताज हमें कहीं नजर नहीं आए हैं, अरफात मिनहास हमें कहीं नजर नहीं आए हैं। ये सारे लड़के वो हैं जो टीम के साथ टूर कर चुके हैं, खेल भी चुके हैं एक दो लड़के इनमें से। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में कॉम्बिनेशंस ना बनने की वजह से टीम में नहीं आए हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं शादाब खान को ही दोबारा टीम में एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है? कर चुके हैं टीम में। देखिए
देखिए दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो लाइटिंग है, जिस तरह आपने 5-6 नाम ले दिए, मैंने 4-5 लिए थे, ये लड़के किसी तरह बाहर नहीं बैठते, ये पाकिस्तान का फ्यूचर थे। अभी जैसे सुफियान मुकीम की बात करें तो ये सबसे सक्सेसफुल बॉलर है आपके स्पिनर के अंदर। शादाब आजो, ये शादाब से पहले अगर देखें तो अबरार ने बड़ा अच्छा किया, बट अबरार को बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि ये उस तरह के रेगुलर या जनरल स्पिनर नहीं है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि साजिद अली किस तरह बाहर बैठ सकता है। नुमान को तो चलो एज ज्यादा होगी, बट साजिद के पास तो पूरी हिटिंग की भी पूरी उसके पास कैपेसिटी है कि वो पावर हिटिंग कर सकता है। देख लें आप, कोई लीग में किसी तरह भी किसी टीम ने उसको उस पर कंसिडरेशन में नहीं रखा, और अगर आप उसको, मैं श्योरिटी से कहता हूँ, चांस दिया जाता तो वो सबसे बेस्ट आपको स्पिनर भी नजर आता और वो आपको एंड में रन भी करके देता। तो ये कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म है तोड़ा जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप नहीं तोड़ा जा रहा है। जो 4-5 साल से एक बैरियर रखा था, जो एक सर्टन माइंड सेट था या ग्रुप कह लें, उन्होंने किसी प्लेयर को नहीं आने दिया। जब लड़का सेलेक्ट नहीं होता था तो खिलाया नहीं जाता था, खिलाते थे तो उसको इसके नंबर पे नहीं खिलाते थे। वो हमने सारे ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सिस्टम के अंदर देखी है। अब उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है, अब उसको चेंज किया जा रहा है। बट बिल्कुल, और उसकी एग्जांपल हमारे सामने के शाहीन शाह अफरीदी बाहर बैठे हुए हैं अब इस सीरीज के लिए, बाबर बाहर हैं, रिजवान बाहर हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जेस्चर आप कह सकते हैं कि यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो भी स्टेप लिया जा रहा है काफी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 5-6 नाम जो अभी ले लिए गए इनका बाहर बैठना बनता नहीं था और ऑन मेरिट नहीं बनता था, और इस पर फर्दर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह की हमने देखा है बांग्लादेश सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, और PSL की परफॉर्मेंसेस पर बात करते हैं। अली तनोली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान ज़हीर साहब भी, अहमद सईद साहब भी। अली साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी ये जो इससे पहले डिस्कशन चल रही थी उसमें अहमद सईद ने 5-6 नाम बताए, इरफान ज़हीर साहब ने कहा कि ये वाले वो प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठना बनता नहीं था। अगर हमने अपना बेसिक जो लोकल टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उनको प्रमोट करना है, और ये इसका मकसद कहीं ना कहीं यही है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है। इस टूर्नामेंट, इस प्लेटफॉर्म से हमें पता चले कि हमारे पास जब पीछे नजर दौड़ाएं, जब पहले हम कहते रहे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो जब नजर दौड़ाएं तो हमें कुछ चेहरे नजर आए, तो अगर उनको ही बेंच करके दोबारा वही पुराने बाबों को खिलाया जाएगा तो फिर हमारे इससे तो कुछ नहीं आएगा। वो अपनी क्रिकेट खेल के पैसे लेके साइड पे हो जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट फिर वहीं की वहीं है। सारे नामों में मेहरान मुमताज का नाम भी आपको कहीं ना कहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये मेंशन किया। हाँ जी, बिल्कुल। रिजवान को देखें कि आप पर्सनल परफॉर्मेंस के बेस पे आप ये देखते हैं कि यार कि मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस तो आपकी बहुत अच्छी थी, पर आप देखें कि आपकी टीम सबसे टेबल के बॉटम पे रही, और ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है। आपको ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़ात के लिए खेलें और अपनी एक पर्सनल ग्लोरी के लिए खेलें। आपको आपकी परफॉर्मेंस मैटर तब करेगी कि जब आपकी परफॉर्मेंस से टीम को फायदा होगा। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पर्सनल गोल्स हैं तो फिर आप कहीं भी नजर नहीं आएंगे। रिजवान जब तक टीम के लिए खेलते रहे, आपने देखा कि रिजवान की कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर भी बड़ी प्रमोट होती रही, टीम के अंदर उनका बड़ा अच्छा एक होल्ड रहा, और लोग अप्रिशिएट करते रहे कि रिजवान की बड़े अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको टीम को लेके साथ चलते हैं। बाकी जो उनके बाकी एक्टिविटीज़ थी उनको भी बड़ा प्रमोट किया जाता था। कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़, ये बात प्लेयर को समझनी चाहिए कि आपकी हर चीज़ परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं करेंगे, एज अ इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप बेशक जितना बड़ा नाम है आप वो कंसिडर नहीं होगा। दूसरी बात आपने ये की कि ये प्लेयर्स को मौका क्यों नहीं दिया जाता। अभी भी यहाँ पे देखें कि पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हैं और अपने जाती दोस्तियां निभाई जा रही हैं, जबकि सुफियान और मेहरान मुमताज के होते हुए इसी तरह बाकी मोहम्मद हारिस और इस तरह के नाम, जितने भी नाम थे, उनको चांस नहीं मिला। चांस क्यों नहीं मिला? एक तरफ बाबर थे, दूसरी तरफ रिजवान थे, तीसरी तरफ इसी तरह जो कैप्टन हमारे सो कॉल्ड कैप्टन हैं वो सिर्फ अपनी जात के लिए खेलते रहे। शादाब को कहीं ना कहीं सेव करना था, सुफियान को इसलिए नहीं खिलाया, मेहरान मुमताज हैं, इसी तरह बाकी बहुत सारे नाम हैं। जबकि हमारे जो PSL है, PSL का मकसद ही है कि जो हमारा लोकल टैलेंट है वो प्रमोट हो, उसको वो एक्सपोजर मिले, उसको डग आउट में जो इंटरनेशनल कोचेज हैं उनकी प्रमोशन मिले, उनके मशवरे मिले, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ वो जेल इन हो, वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए जो आपको एट द फ्यूचर आपको टीम के लिए रिफ्लेक्ट करे। आप अगर आप वाली बात के वहां भी आप बुढ़े ही खिलाते रहेंगे। दूसरी तरफ मिसाल है शोएब मलिक, अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी आप कब छोड़ेंगे यार? आप कब जान छोड़ेंगे इस मुल्क की? और वो तो शुक्र है कि पहले मैच में वो उनका बल्ला नहीं चला, वरना तो वो पूरा टूर्नामेंट खेलते।
आप देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। कोहली है, कोहली को पूरी दुनिया मानती है, बिल्कुल कोहली जैसा प्लेयर नहीं है। पर आप देखें कि उन्होंने देखा कि यार मेरी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट क्रिकेट में डिस्टर्ब हो रही है, मेरा स्टेमिना वो नहीं रहा, मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जबकि आप देखें कि उससे बेस्ट प्लेयर आपको टेस्ट क्रिकेट में कोई भी नहीं मिलेगा। पर हर बंदा ये सोचता है, हर पूरी दुनिया में प्लेयर ये सोचते हैं कि हम उस फॉर्मेट का हिस्सा बने जहां हम बेस्ट परफॉर्म करें। जबकि पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है कि वो अपनी जात के लिए खेलते हैं और कोई किसी को ये टेंशन नहीं होती कि यार टीम के लिए क्या हो रहा है। तो दूसरा, आपने एक चीज नोट की होगी, आप ये क्योंकि आप फॉलो भी करते हैं, जी जी, पीएसएल में आपको जो एग्रेशन नजर आता है, जो गुस्सा नजर आता है, जो एक परफॉर्मेंस और जो एग्रेशन टीम के लिए, जो आपस में इनके क्लैशेस नजर आते हैं और हर बॉल पे जोर लगाना, गुस्सा करना। मैं स्पेसिफिकली शाहीन शाह अफरीदी को आप अगर मिसाल बना लें कि वो हर बॉल पे उछल के आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मैं विकेट ले लूं, और वो परफॉर्म भी करते हैं। पहली लेग में वो बिल्कुल आउट क्लास, बिल्कुल आप कहें कि वो किसी क्लास के ही नहीं थे। जबकि दूसरी लेग में देखें कि वो बिल्कुल एक नए शाहीन शाह अफरीदी बन के आए। क्यों बन के आए? तो उन पे पर्सनल तनकीद हुई, लोगों ने कहा इनकी कैप्टेंसी का मसला है, इनकी अनाज का मसला है, इन्होंने टीम मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते। आपने देखा कहीं ना कहीं उन्होंने टीम के नंबर्स भी चेंज किए, खुद निकल के आए, और फिर देखें जब क्रिटिसिज्म हुआ उन्होंने उसको पर्सनल लिया और फिर परफॉर्म किया। भाई ये काम आप पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें मजे की बात अली साहब, उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं वही शहीन हूँ, मैं वही बॉलर हूँ, मैं उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो वो कल से मैं वो देखने वाली आंख ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, वही मैं आंख ढूंढ रहा हूँ कि वो ऐसी कौन सी आंख है। शायद अहमद सईद साहब आपने वो आंख देखी हो। देखें, मैं आंख तो नहीं अभी तक वो देख पाया मैं भी, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट बहरहाल ऐड करना चाहता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो भी दोस्त यहाँ पर बैठ के तबसरे करते हैं क्रिकेट के ऊपर, टीवी के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हम सबको भी ये समझने की ज़रूरत होगी कि अब शायद ये वक्त आ गया है कि हमें पीएसएल को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से रिलेट नहीं करना है। ये जो ट्रेंड आया ना कि पीएसएल का टैलेंट पाकिस्तान, देखें पीएसएल जो है ना वो इंटरनेशनल मटेरियल का प्लेयर देने का प्लेटफॉर्म है ही नहीं है। पीएसएल में लोकल प्लेयर होते हैं, 4 इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, और जो जिस किस्म के, मतलब अगर शाहीन अफरीदी की आप चले एग्जांपल ले रहे हैं, वो बेस्ट बॉलर हुए हैं, आप जरा निकाल के वो देखें ना शाहीन ने कितने टॉप ऑर्डर आउट किए, कितने टैलेंट आउट किए। शाहीन अफरीदी ने जिन प्लेयर्स को आउट किया है ना, उनमें से कितने लोकल प्लेयर हैं, कितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये भी डेटा सामने लेकर हैं। और फिर आप उसको अगर इसकी बुनियाद पर टीम बनानी है तो फिर इसके ऊपर बात होगी। हमने ये तजर्बा था ना पीएसएल से टीम बनाने वाला, ये तजर्बा हमने करके देख लिया है। पिछले 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट इसी वजह से जो तबाही हो रही है हमारी क्रिकेट के अंदर, वो इसी वजह से हो रही है। आप एक प्लेयर जो है वो 3 विकेटें लेता है, पीएसएल के मैच में 4 छक्के मारता है, आप कहते हैं कि उसको टीम में लेकर आए पाकिस्तान की। ऐसा नहीं होता है। जो इंटरनेशनल टीम बनने का प्लेटफॉर्म है ना, वो सदियों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट रही है और वो हमेशा फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। आपको T20 के लिए प्लेयर पीएसएल से मिल सकते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल मटेरियल T20 से नहीं मिल सकता है। फहीम अशरफ इस पीएसएल के चंद बेहतरीन बॉलर्स में से एक था। उस फहीम अशरफ की पाकिस्तान के लिए एक परफॉर्मेंस मुझे दिखाएं आप। बात आप उसकी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी T20 क्रिकेट के लिए एक टेलर मेड खिलाड़ी है, जिसको तैयार किया गया था T20 क्रिकेट के लिए। हमने उसको ओडीआई भी खिलाया, हमने उसको टेस्ट भी खिलाया, और हमने इन्हीं प्लेयर से ये डिमांड की जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्लेयर बनकर आते थे, जो कैंपों से प्लेयर उठाए हुए आते थे, उनसे हमने वो डिमांड शुरू कर दी जो हमें, मतलब हम ये चाहते थे कि ये प्लेयर इंडिया में जाएं और हमारे लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। हम चाहते हैं कि ये प्लेयर जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलें उसमें से। अब एक अच्छा चले काम ये होना शुरू हुआ है कि उन्होंने टेस्ट के लिए एक सेपरेट टीम बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अब टेस्ट के जो कप्तान है शान मसूद साहब, वो भी 8 महीने बाद अगला टेस्ट मैच खेलेंगे, तो वो आपको, मैं अभी आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वो 8 महीने बाद टेस्ट मैच हारेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे जी 8 महीने बाद हमने मैच खेला है। तो हम अब कहाँ से, तो भाई ये वो 8 महीने हैं जहां से आपने प्लेयर बनाने थे। लेकिन आप तो खुद पीएसएल खेल रहे हैं, आप तो खुद जो है ना वो उस सर्किट, जिस तरह शोएब मलिक की बात हुई है अभी, शोएब मलिक को 10 साल हो गए पीएसएल खेलते हुए, आज तक वो जीते। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पहली बार वो जीते, करीब आए, लेकिन वो भी टाइटल जो है वो हाथ से निकल गया। तो शोएब मलिक हों या शान मसूद हों या और जो सीनियर प्रोज हैं,
उनकी इसके अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें सिर्फ PSL खेलनी है, यहाँ से छक्के चौके मार के जो है वो अपनी, जिस तरह से बाकी प्लेयर्स के बारे में नाम बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो शान मसूद के लिए ये टाइम था जहाँ प्लेयर लेने थे। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, आप माशाल्लाह मैंने आप देखा कि आकिब जावेद साहब से आपकी काफ़ी गुफ्तगू रहती है, मिलना जुलना भी है, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले कुछ टाइम में करता धरता रहे, अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस में चले गए। मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है ना, वो सुबह उठ के क्रिक इन्फो खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जनाब लेट्स से शाहीन अफरीदी ने आज 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। वो ये नहीं देखेगा टेल एंडर को आउट किया है या ऊपर जहाँ पर जरूरत थी उनको आउट किया है, लेकिन वो उसकी बुनियाद पर उसको बेस बना के एक ट्रेंड चला देते हैं कि जनाब शाहीन का हक मारा जा रहा है, इसको टीम से बाहर नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं? क्योंकि वो तो कहा करते थे कि इनको तो मैंने तैयार ही सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए किया है। अब शाहीन ये कहते हैं कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर और मुझे ODI फॉर्मेट भी खेलना है, T20 भी खेलना है। शाहीन अभी भी कहा है कि मैं जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तमाम फॉर्मेट खेलूंगा। इरफान ज़हीर साहब ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। जी जी जी, ये बता देता हूँ आपको कि शाहीन जो है ये पिछले साल डेढ़ के अंदर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, मैं पैसों के एतबार से, अच्छा ठीक है ये सबसे एक्सपेंसिव बॉलर रहे हैं। तो ये तो उनको खुद पूछना चाहिए। और उन्होंने जो बात की वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, जो उन्होंने कहा कि आंख देखनी चाहिए, तो हमने आंख में देखा कि ट्राई नेशन सीरीज में जिस तरह ग्लेन फिलिप ने आपको मारा, हमने उसी आंख में देखा कि जब आप दुबई गए तो आपको जिस तरह इंडिया ने मारा वो इसी आंखों ने देखा। और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ मैच जो आप हारे इंडिया से या USA से, इसी आंख ने देखा। तो ये अवाम जो थी ना PSL के मैचेस भी देखने नहीं आ रही थी, वो आप इन लोगों से नाराज थी, वो मायूस थी। वो अगर वो बात करते हैं जी क्राउड नहीं आ रहा, तो सबसे बड़े जिम्मेदार ये प्लेयर थे। इससे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, ये एक चीज तो जो पहले आप बात कर रहे थे कि ये क्या लड़के होंगे, अब मुझे लगता है कि एक सिस्टम की तरफ जाया जा रहा है। अब वो लड़का रहेगा टीम में जो परफॉर्म करेगा। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई फ्लूक लगा किसी तरह हारिस रऊफ का कि वो सिलेक्ट हो गया है। हालांकि अब्बास अफरीदी जब सिलेक्शन हुई थी टीम उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो अब्बास अफरीदी को डेफिनेटली इसका पार्ट होना चाहिए था। बट हमने देखा अब्बास अफरीदी भी कई दफा बहुत ज्यादा रन देना शुरू कर देते हैं। तो ये इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और जो मेरा मानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं समझता हूँ, और मैंने इसमें बहुत बात की, बोर्ड के लोगों से भी बात की है, फ्रेंचाइज ओनर से भी बात की है, कि आप सारे हैं स्टेक होल्डर, और मकसद क्या है आप सबका कि पाकिस्तानी क्रिकेट को बचाना है जी, पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे, इम्प्रूव हो। मैंने कहा क्या आप सारे इकट्ठे बैठे हैं PSL से पहले और आपने आपस में ये डिस्कशन की है कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम 150-60 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं या मैक्सिमम 170 वाली खेल रहे हैं, दुनिया 250-250 की खेल रही है। क्या आप सब ने अपनी टीमों को, कप्तानों को ये बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी कि अगर किसी भी लड़के ने या कोई सीनियर है, जूनियर है, कि पाकिस्तानी टीम में आके खेलना है तो उसको 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख लें, नहीं की। और फ्रेंचाइज वालों ने इसका जवाब बड़ा मजाक किया, बड़ा वो रिडिकुलस कहना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास 1 महीना टीम होती, 11 महीने बोर्ड के पास है, वो ठीक कर लें। बोर्ड वालों का कहना ये है कि हम उनको नहीं कह सकते, डिक्टेट कर सकते, फ्रेंचाइज ओनर इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी करते हैं। तो यानी कि जो स्टेक होल्डर है दो बड़े, वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। और मकसद क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना। और वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, और नुकसान एट दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। मुझे क्विकली छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो जरा ये अगेंस्ट बांग्लादेश जो कल पहला T20 मैच है उसमें प्लेइंग 11 की बात करनी, क्योंकि साइम अयूब ओपनर, फखर जमान ओपनर, साहिबजादा फरहान ओपनर और हारिस भी ओपनर है। तो किस तरह से किसको नीचे किसको ऊपर, क्या वो प्लेयर मानेगा कि जनाब मैं अपनी स्लॉट छोड़कर नीचे आके खेलूं? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कल से T20 सीरीज का आगाज हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कदाफी स्टेडियम लाहौर में। 3 मैचेस की ये सीरीज है और इस पर हमने देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मैंने बात की कि स्क्वाड जो अनाउंस किया गया उसमें 4 ओपनर रखे गए। साहिबजादा फरहान को एज सेकंड विकेट कीपर के तौर पर कंसीडर किया गया, लेकिन सवाल मेरा ये है कि साइम अयूब के होते हुए, फखर जमान के होते हुए, हारिस के होते हुए, फरहान के होते हुए ओपनिंग के लिए वो जोड़ी कौन सी होगी, 2 नाम कौन से होंगे? साइम अयूब तो मेक श्योर करेंगे, कंफर्म है कि ओपन करेंगे, लेकिन उनके साथ यूजुअली हमने देखा फखर जमान किया करते थे, लेकिन हारिस भी तगड़े कैंडिडेट है। इसके साथ साथ साहिबजादा फरहान ने जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं थ्रू आउट द PSL, इस शॉर्टर फॉर्मेट में, ना सिर्फ इस फॉर्मेट में, इस इवेंट में, बल्कि पहले भी डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो अली साहब पहले आपको कमेंट चाहूंगा, देन फिर अहमद सईद की तरफ भी आते हैं कि इन 4 में से कौन से ऐसे 2 नाम हैं जो ओपन करने जा रहे हैं इस सीरीज में? जी, हमें ये इस वक्त
क्योंकि हमारा जो यंग टैलेंट उन्होंने परफॉर्म किया है उनको मौका देना चाहिए। और क्योंकि जो आपकी होम सीरीज होती है वो होती है इसीलिए कि आप अपने यंग टैलेंट को चेक करें और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करने के लिए तैयार करें। अभी मैं समझता हूँ कि साइम अयूब और फखर जमान को इस चीज़ पे थोड़ा नंबर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि अगर क्योंकि नए बच्चे हैं आप उनको उनके नंबर्स पे नहीं खिलाएंगे तो साइम अयूब को आप कह रहे हैं कि जरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। साइम अयूब को वन डाउन आ जाएं, सेकंड डाउन आ जाएं, क्योंकि पर ये कि लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन वो तो खुद अभी यंग टैलेंट है, उनको तो अभी मौका चाहिए, अभी तो वो तो परफॉर्म कर रहे हैं उस स्लॉट में। फखर जमान का समझ आता है कि चौथे नंबर पर आ जाएं। जी मेरे कहने का मकसद है कि साइम अयूब को अप्रूव नहीं करना ना। साइम अयूब ने प्रूव कर लिया है कि वो एक टैलेंट हैं और वो पाकिस्तान टीम की जरूरत भी हैं। जैसे साहबजादा फरहान है, उन्होंने ओपनिंग में ये डिलीवर किया है कि उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, ऊपर से उन्होंने क्लिक किया है, लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन भी रखें। उसी तरह आप अगर इसी तरह लेके चलेंगे, जैसे साहबजादा फरहान को आप नीचे लेके आएंगे, पावर प्ले अगर खत्म हो जाता है तो साहबजादा फरहान कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। इसी तरह अब जैसे साइम है, साइम के पास बुक्स में सारी शॉट्स हैं, वो कवर ड्राइव भी खेल सकते हैं, वो नो लुक शॉट्स, ये वो सारी उनके पास सारी शॉट्स हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं अगर देखा हो, साहबजादा फरहान एक बिल्कुल लो उनकी जो स्लॉट में आती है वो उसी को शॉट लगाते हैं। वो इस तरह कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं खेलते, थ्रू प्रॉपर पैटर्न चलते हैं। कोई आपने नहीं देखा कि वो कोई निकल रहे हों, नो लुक शॉट या कोई इस तरह आगे पीछे हो रहे हों, वो बिल्कुल एक थ्रू प्रॉपर पैटर्न पे खड़े होकर एक पिच पे खड़े, तो एक बेसिक पे रह के वो खेलते हैं। तो उनको हमें पावर प्ले यूटिलाइज करने के लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आपने बड़ा अच्छा ये मेंशन किया कि फखर जमान को आप सेकंड डाउन भी ला सकते हैं, थर्ड डाउन भी ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूव भी किया है और वो बाद में आके वो उनको शायद इतने नंबर का मसला भी नहीं है। आप साहबजादा फरहान और साइम अयूब से ओपन कराएं, उसके बाद आप फखर जमान को भी ला सकते हैं। नहीं उसके बाद कप्तान जी खुद भी तो उम्मीदवार है, सलमान अली आगा भी तो उस जगह पर खेलते हैं ना। इस पर अहमद सईद का भी सलमान अली आगा को पांचवें छठे नंबर पे अगर आप रखें तो वो ज्यादा बेहतर, उन्होंने आपने देखा कि इससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी उन्होंने उन नंबरों पे बेहतर परफॉर्म किया है। जबकि हमारी टीम का एक खासा भी है कि हमारी जो शुरू की विकेट्स हैं वो जल्दी गिर जाती हैं, तो साइम या सलमान आगा को जल्दी बैटिंग का मौका मिल जाता है और उनपे वो फिर ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई भी है। बिल्कुल। जब आपकी ऊपर वाले प्लेयर परफॉर्म करेंगे, हाँ जी, जब आपके ऊपर वाले परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एज होगा कि ऊपर से जब तेज रन बनेंगे तो आप नीचे से उस चीजों को एक्सेलरेट करने में ज्यादा आप बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको साहबजादा फरहान, साइम अयूब से ओपन कराना चाहिए और आगे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके लोकल टैलेंट को इस वक्त चांस देना। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कीपिंग इन माइंड दैट कि हमें वो 3-0 से वो हमें बाइट वॉश करके गए थे, अब ये दोबारा से वो मौका है कि हमारे पास जो है हमने ये इसको इतना ईजी नहीं, क्योंकि आगे T20 फॉर्मेट का एशिया कप भी आ रहा है। जी देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि फ़खर ज़मान के बारे में अगर मैं आपके फ़खर ज़मान के नंबर 4 के स्टैट्स आपके सामने रखूं तो लगता ही है कि फ़खर ज़मान के नंबर 4 पर स्टैट्स जो हैं वो ओपनिंग से ही बेहतर है। अच्छा। फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान के लिए 18 मरतबा नंबर 4 पर बैटिंग की है, जिसमें उनका 156 का स्ट्राइक रेट है और 25 की उनकी एवरेज है, 475 उनके रन है। अच्छा। तो फ़खर ज़मान तो कंफर्टेबली आप यकीन रखें कि नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो करेंगे भी। कोई इशू भी नहीं होगा। जितने ओपनिंग कंटेंडर आपने गिनवा दिए हैं अभी यहाँ बैठे बैठे, तो ओपनिंग का जहाँ तक मसला है, न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने ओपन किया था, आपको याद होगा। हसन नवाज ने अब इस PSL में अपने आप को नंबर 5 नंबर 6 का प्लेयर साबित किया है, वो भी वहाँ खेलते हुए नजर आएंगे। तो ओपनिंग स्लॉट आपकी एक वहाँ पर खाली हो गई है, मैंने आपका एक मसला हल कर दिया। ठीक है। तो साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान ही आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे और साहबजादा फरहान ही विकेट कीपर के तौर पर भी आपको दिखाई देंगे। प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। मोहम्मद हारिस को किसी ना किसी अंदाज में टीम के साथ उन्हें भेजा तो है ना कि PSL का बेस्ट विकेट कीपर उनको करार दिया गया है। आई डोंट नो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको जो है ये सेहरा उनके सर सजा है, तो लेकिन उनको टीम में रखने का कोई ना कोई बहाना तो बहरहाल है। लेकिन साहबजादा के परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त नहीं है कि अब जो मर्जी सेहरे उनके सर सज जाएं, साहबजादा तो टीम से बाहर नहीं होते। तो साइम अयूब, साहबजादा फरहान और नंबर 3 पर सलमान अली आगा, नंबर 4 पर फ़खर ज़मान, नंबर 5 पर शादाब खान, नंबर 6 के ऊपर इरफान नियाजी और हसन नवाज में। अच्छा, इरफान नियाजी से ऊपर शादाब खान को ले गए, ये एक बड़ी तो शादाब खान को टीम में रखा तो उसे खिलाना तो है ना भाई। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, कल का दिन हमारे पास अभी है, कल रात 8 बजे मैच है गद्दाफी स्टेडियम में, तो कल दोबारा से यही पैनलिस्ट कोशिश
करेंगे कि हम जनाब इनकी वसीले का फायदा उठा सके। कल फर्दर इस पर बात करेंगे। प्लेइंग 11 तश्कील देना खासा मुश्किल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15-16 रुकनी स्क्वाड है, उसमें से प्लेइंग 11 जिस तरह से अहमद सईद ने ये फिंगर टिप्स पे गिना दी, इतना आसान काम है नहीं है, क्योंकि जिनको आप ये बाहर कर रहे हैं उनकी सिफारिशें पीछे बहुत बड़ी तगड़े, न सिर्फ सिफारिशें बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म भी किया है। तो आज की शो से मुझे दी इजाजत, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।